बहुत सुकून मिल रहा है। लगने का अलग ही मजा आता है। मजा अलग है, बहुत मस्ती मजा करे हमने तो आज। हर दाढ़ी पे तर हीरो चमके, दाढ़ी पे तर हीरो चमके, मुरली मधुर बजाए मारो चित चरना मेरा। आज की बातुरिया में गणो इतरा में, सोने की होती तो कहीं कर दो, कहीं कर दो। जय जगन्नाथ स्वामी। आज पूरे उदयपुर में यही नारे लग रहे हैं, यही जयकारे लग रहे हैं भगवान जगन्नाथ स्वामी और सावरा सेठ के जयकारों के साथ। जो पूरा वातावरण है वो गुंजायमान है। आज बड़ी एकादशी है, निर्जला एकादशी, जिसका बड़ा महत्व है। अभी मैं जगदीश मंदिर में हूँ और मैं पीछे अगर आप देखोगे तो लंबी लाइन भक्तों की, लंबी कतारें लग रही है। जहाँ तक आपकी नजर पुगेगी लाइन, जो नीचे जो पांडाल है, प्रांगण है, उसके नीचे तक जो है भक्तों की भक्तों की जो है लाइनें लग रही है। और जो है पूरे उदयपुर हो, पूरे शहर हो, पूरे उदयपुर भर से जो लोग हैं भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। बड़ा विशेष महत्व है आज के दिन का। और मैं एक बार आपको दर्शन कराना चाहूंगा भगवान जगन्नाथ स्वामी के। बड़ा आज क्या विशेष श्रृंगार किया गया है भगवान के। और जो यहाँ पर भक्त हैं वो भगवान के सेवा पूजा के साथ ही यहाँ पर जो है, जो कोई है वो सेवा में लगा हुआ है। कोई पंखों के साथ हवा कर रहा है तो कोई पंखे के साथ, कूलर के साथ यहाँ पर जो भगवान के भक्तों वो सेवा में लगे हुए हैं। और भगवान का मोर मुकुट बंसी वाले कितना भव्य श्रृंगार किया गया है। कैमरामैन का जूम करके दिखाएंगे। भगवान का एक बड़ा महत्व है आज निर्जला एकादशी की। बड़ा इसको ऐसे कहा जाता है कि पांडवों ने भी जो है इसकी उपवास किया था और भगवान श्री कृष्ण ने है इसको आगे बढ़ाया था। भीमसेन एकादशी भी इसका कहा जाता है। बड़ा महत्व है। यहाँ पर पंडितों से बात करेंगे और जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। भक्तों के साथ गीत गाते हुए यहाँ पर जो महिला है, बड़ी लंबी कतारें हैं, भगवान महिलाओं की बात करें। जी कहाँ से आए हो और क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से आए हो? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा एकादशी है, अच्छा है। जयकारा लगे थे, बोल जगन्नाथ स्वामी की जय। देखिए आज क्या कहना चाहेंगे आप एकादशी के अवसर पर? बोलो। देखिए यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में महिला आई हुई है दर्शन करने के लिए। और आप बोलो। हमको मंदिर में आकर बहुत सुकून मिला है, बहुत आनंद आ रहा है। बहुत लंबी लाइन लगी थी। गर्मी तो नहीं लगी? गर्मी भी तो लग रही है। अभी मैं गुलाबाग से लाइन में लग के आ रहे हैं भगवान के मंदिर। देखिए भगवान के भक्त जो दर्शन, बहुत सुकून मिल रहा है। लगने का अलग ही मजा आता है। मजा अलग है, बहुत मस्ती मजा करे हमने तो आज। आप बताएं जी, आप बताओ क्या कहना चाहेंगे? बड़ा दिन है आज। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और इस तरह से जो है लंबी कतार है भगवान के दरबार में लग रही है। और पूरे जिले भर से और अलग अलग गांवों से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। निर्जला एकादशी है, इसको भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। बड़ा महत्व आज के दिन का है। और हम आप और भी जो है भक्त उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहना है लंबी कतारों के साथ। मंदिर के पुजारी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर आज बड़ा दिन है और विशेष रूप से आज भक्तों की काफी लंबी लाइनें लग रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना बड़ा महत्व है आज के दिन का? सबसे पहले मैं बोल जगन्नाथ स्वामी की जय। आज ठाकुर जी भगवान जगन्नाथ स्वामी के निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी का अर्थ होता है इसको निर्जल रहकर जो इस एकादशी को की जाती है तो इसको निर्जला एकादशी कहा जाता है। और इस एकादशी का महत्व पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, हर माह में 2 एकादशी पड़ती है। इसी एकादशी का इतना महत्व क्यों है? और इस एकादशी जो है भगवान नारायण के अंग से उत्पन्न हुई एक कन्या का नाम है जिसको एकादशी कहा जाता है और तिथि के रूप में मान्य जाता है। और इस एकादशी में यह है कि जो ठाकुर जी जो है इस भगवान कृष्ण ने स्वयं इस एकादशी को की थी। ठाकुर जी ने स्वयं जब एकादशी की तो इसलिए इसका महत्व इतना है कि सभी भक्त आज के दिन एकादशी करते हैं और इसका परम आनंद है। और इसलिए है क्योंकि इस एकादशी को करने के पीछे ठाकुर जी का कारण यह था कि इसको भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। जब पांडवों का हाथ स्वयं ठाकुर जी ने पकड़ रखा था तो इन पांडवों को तारने के लिए ही एकादशी सबको करे, लेकिन सब तो भूखे रह सकते थे। लेकिन एक भीम एक ऐसा था जो भीम जो होता है वो भगवान वो एकादशी नहीं वो के प्रभु मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ, जल पिया मैं नहीं रह सकता हूँ। तो फिर ठाकुर जी ने उसके साथ रहकर इस एकादशी को की, इसलिए इसको भीमसेनी एकादशी कहा जाता है।
और आज इसलिए इसका महत्व है। और प्रभु के भक्त है ठाकुर जी को आज टोपी मुकुट का श्रृंगार कराया गया है और आम का विशेष भोग लगेगा और अमरस का भोग लगेगा। इस तरह से ठाकुर जी की पूरी सेवा पद्धति चली आएगी और शाम को भगवान के संध्या समय में महाआरती होगी और ठाकुर जी का परम आनंद लेंगे। सुबह कितने बजे दर्शन खुले हैं और शाम कितने बजे तक दर्शन खुले रहेंगे? और दिन में जो समय 12 साढ़े 12 बंद होते हैं और 4 बजे खुलते हैं, वो समय रहेगा, पूरा दिन खुला रहेगा? ये आज पूरा दिन एक पूरा दिन खुला रहेगा भक्तों के लिए। ठाकुर जी जो एक दिन होता है तो इसमें ठाकुर जी पूरा दिन खुला रहता है। और आज सुबह भगवान 4 बजे से ठाकुर जी का जो मंगला हुई है और मंगला के बाद ठाकुर जी के पंचामृत स्नान कराया गया, टोपी मुकुट का श्रृंगार कराया गया और जो उष्णकालीन श्रृंगार है ठाकुर जी को कराया गया और शाम तक ठाकुर जी का यही क्रम रहेगा। आज बड़ा दिन है, इस अवसर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? शहरवासी जो आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ इस बार व्यवस्था काफी अच्छी की गई है, भीड़ भाड़ भी नहीं हो रही है। नहीं, बस सभी भक्तों से बस यही अनुरोध है कि देखो धर्म का पुण्य का जो दिन होता है वो ठाकुर जी के निमित्त होता है। आज हम सब जो हैं वो सब ठाकुर जी के निमित्त है। जो भी कुछ कर्म होता है वो सब ठाकुर जी के निमित्त है। तो आज जो कुछ हो रहा है वो सब ठाकुर जी के निमित्त है। तो ऐसा मानकर चलते हैं, हम खुद स्वयं ऐसा मान के चलते हैं। आज प्रभु के दरबार में खड़े हैं, वो उनकी कृपा से खड़े हैं। तो आज सब पूरा उदयपुर वासियों से यही निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में पधार कर दर्शन का लाभ ले और आनंद। किस आज कौन सा दान करने से सबसे ज्यादा महत्व दिया जाएगा दान को? देखो दान तो ये है कि ठाकुर जी आज जो जल पिलाता है, कुछ अन्न का दान, सबसे अपने पुण्य का अपने पूरे सनातन धर्म के अंदर सबसे बड़ा दान जो होता है वो दान होता है अन्न दान का महत्व है। अन्न दान, जल दान, गौदान, इस तरह का महत्व होता है। जो अपने श्रद्धा अनुसार जो बनती है वैसे अगर आप अपन करते हैं तो यही दान ठाकुर जी मान लेते हैं। एक जगह लगा देंगे, बोल जगन्नाथ स्वामी की जय। और जो है भक्त यहाँ पे जो सेवा के रूप में लगे हुए हैं, सुबह से ही उनसे बात करें क्या कुछ कहना है। जी आप सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो है भक्त आ रहे हैं उनका जो हवा से कर रहे हो, जी आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे? भक्त आ रहे हैं उनकी सेवा में लगे हुए हो आप, जी आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप जो भक्त आ रहे हैं उनकी सेवा में लगे हुए के लिए बहुत अच्छे पंखे लगा रखे हैं और बहुत अच्छा व्यवस्था किया है इस बार। और निर्जला एकादशी को भीम एकादशी पे कहते हैं कि भीम कभी एकादशी कर नहीं सकते थे, इसीलिए उनको भगवान ने बोला आप एक एकादशी करो, तो वो भीम एकादशी। तो आज की एकादशी बहुत बड़ी मानी जाती है। कुछ लोग और कुछ भक्त हैं वो निर्जल भी करते हैं और कुछ फलाहार लेकर भी रहते हैं, कुछ पानी पीकर भी रहते हैं। ऐसे बहुत सारे अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार। कितनी बजे से लगे हुए हैं सेवा में? हम सुबह 4 बजे आ गए। 4 बजे आ गए। रात को कितनी बजे रहना है? पूरा दिन रहना है या फिर निकल? पूरा दिन रहना, जब तक ठाकुर जी शक्ति देंगे तब तक शयन करवा कर जाएंगे। जी। और मेरी शादी बॉम्बे हो गई है लेकिन मैं स्पेशल भगवान के लिए आई हूँ। अच्छा, देखिए ये आस्था है और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। जी आप बताएं, आप दिन भर हम देखते हैं जब भी आते हैं तो आप एक मधुर जो संगीत है वो भक्ति के भाव से गाते हैं। एक बार कुछ लाइनें भगवान आज ठाकुर जी के लिए आज हमारे बिल्कुल, क्योंकि आज तकरीबन 28 साल से प्रभु के चरणों में रोज 2-3 घंटे ठाकुर जी की सेवा में लगते हैं। और मैं उदयपुर वासियों से कहता हूं कि जितने भी भक्त हैं, जितने भी अपने माता पिता की सेवा करे वो बच्चे हैं और दर्शन के लिए पूरे परिवार सहित यहाँ पधारे हैं। और और डेली यहाँ 2-3 घंटे भजन होते हैं ठाकुर जी के। कुछ प्रभु के चरणों में 3 लाइन रखेंगे। लक्ष्मी नाथ माणे प्यारो लागे, जगन्नाथ माणे प्यारो लागे, 4 बुझारो नाथ मारो, चित चरना मेरा माणे चित चरना मेरा। अरे उड़ीसा में डंका बाजे, उदयपुर में आप विराजे। हर दाढ़ी पे तर हीरो चमके, दाढ़ी पे तर हीरो चमके, मुरली मधुर बजाए, मारो चित चरना मेरा, मारो चित चरना में जा। अरे मोर मुकुट तारे चंद्र विराजे, कान में तारे कुंडल साजे। अरे गले हीरारो हार हजारी, गले हीरारो हार हजारी, भगता ने हिवड़ लगाए, मारो चित चरना मेरा, माने चित चरना मेरा। बोल जगन्नाथ स्वामी की जय। हम जब भी आते हैं जब भी देखते हैं आप यहाँ ढोलकी मादल के साथ और पूरे दिन भक्ति में रखते हैं। कहाँ से आती है इतनी सारी शक्तियाँ? ये प्रभु की कृपा है, तकरीबन 28 साल से। जी।
जब घर पे थोड़ा खटपट चल रहा था, मैंने कहा प्रभु के दरबार में जाके आते हैं। वो दिन और आज का दिन, प्रभु 2-3 घंटे ठाकुर जी के चरणों में उठते ही पहला काम ये है कि ठाकुर जी को रिझाना। जी मतलब इनके गट में, अपने गट में उतारना है इनको कि कितना रिझा सकते हैं अपन। यही अपना एक उद्देश्य है। अपने पूरा परिवार सहित यहाँ पधारे तो बहुत अच्छा लगता है। सुबह से कितने बजे से सेवा में लगे हुए हो, शाम कितने बजे तक? आज सुबह 3:30 बजे हम यहाँ पे आ गए थे और रात को तकरीबन 1:30-2 बजे जब भी ठाकुर जी शक्ति देखे तब रहते रहेंगे। जी देखिए, और भी लोग हैं, और भी हम बात करेंगे। आप बताएं बाबू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज का बड़ा दिन है। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। जी आज 11 का दिन बहुत महान रहता है जगन्नाथ स्वामी के, और सब लोग बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, और इसकी बहुत मान्यता है। इस हिसाब से यहाँ पे बहुत भीड़ आती है और बहुत आनंद आता है। जी आप बताएं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी भक्तजनों को निर्जला एकादशी पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भक्त को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज निर्जला एकादशी पर्व पर सभी भक्त पधारे हैं। सभी व्यवस्था की गई है मंदिर व्यवस्था की ओर से, प्रशासन की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। आगामी 14 जुलाई 2026 मंगलवार को जगदीश चौक प्रांगण पर भव्य भजन संध्या का आयोजन रखा गया है, जिसमें मुख्य भजन गायक महावीर जी सांकला और भजन गायिका मधु बालाजी राव पधार रहे हैं। रथ यात्रा के 2 दिन पूर्व रथ समिति द्वारा रखा गया है, तो सभी भक्तों से निवेदन है भजन संध्या में अधिक से अधिक संख्या में पधारें और भजनों का लाभ लेवे। धन्यवाद। देखिए, ये सारे भक्त थे वो इस कमेटी से जुड़े हुए, और भी जो है युवा साथी, उनसे बात करते हैं। अंशु भैया से बात करते, क्या सेवा में लगे हो भैया आप? बोल जगन्नाथ स्वामी की जय। प्रभु के यहाँ पे बहुत बड़ा अच्छा सा मनोरथ हो रहा है। लेकिन निर्जला एकादशी का सुबह 3 बजे से भीड़ पड़ रही है। लोग तो निरंतर दर्शन करने पधार रहे और दर्शनों का आनंद ले रहे। और भी लोग जुड़े हों, उनसे बात करते हैं। सन्यासी जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहना है भी, आप कितने बजे से लगे हुए हो गया पंजारी? देखिए, यहाँ पर जो है पुजारी परिवार से हैं लोग, और यहाँ पर देखिए आप सुबह से ही बड़ी संख्या में जो भक्त है दर्शनार्थी है वो यहाँ पर आ रहे हैं और भगवान के श्री चरणों में भोग दे रहे हैं और अपना आशीर्वाद ले रहे हैं। कुछ महिला है, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हो दीदी आप? कहाँ से आए हो? पारा के तलड़वास। नहीं कहाँ से चौधरी कलाल। भगवान की। हाँ, भगवान के दर्शन करने के लिए आए। हर 11 को आते हैं हम यहाँ पे। जयकारा लगा दे। हाँ, लगा दो। बोल जगन्नाथ की जय। क्या उत्साह है, आप बताएं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये एकादशी भीम ने करी, पुराना कृष्ण जन्म से चलती आ रही है, और भगत बहुत दिनों से दर्शन करने आ रहे हैं दूर दूर से। बहुत करनी चाहिए इस एकादशी को, व्रत भी करना चाहिए, दर्शन भी करना चाहिए। कई सदियों से करते आ रहे, ये करनी चाहिए। आप यहाँ पे सेवा में लगे हुए हो? मैं सेवा में लगी हूँ, मैं यहाँ के कीर्तनकार अच्छा। हूँ, इसलिए हम सेवा में लगे हुए। अच्छा, देखिए यहाँ पर जो है भक्त हैं वो आ रहे हैं, और भी जो श्रद्धालु हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहना है उनका, जो यहाँ पर भक्त आ रहे हैं उनसे बात करेंगे। जी बताएं, आज निर्जला एकादशी है, कितना भगवान के दरबार में आप दर्शन करने के लिए आए, कितना बड़ा महत्व है आज के दिन का, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है यार। ये जो आनंद है वो किसी को नहीं मिलता है जी। यार। जो भी भक्तजन है वो कृपया कर यहाँ जरूर आए। जी, कहाँ से आए हो आप? हम यहीं की ही है। बेटा आप बताओ, दर्शन करने के लिए आए हो आप? चलिए, चलो आप बताओ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझे आज सौभाग्य मिला दर्शन करके, मुझे अच्छा लगा। कितने घंटे लाइन में लगना पड़ा? मुझे तो 1 घंटा ही 1 लगा। घंटा लाइन में लगना पड़ा। देखिए, ये भक्त हैं वो अलग अलग गाँव से, पूरे संभाग भर से और विशेष रूप से पूरे उदयपुर जिले से यहाँ पर लोग आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। घंटों घंटों लाइन में लगना पड़ता है। आज का दिन का बड़ा महत्व है। आज की बड़ी एकादशी है, इसको भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है, और साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी को किया था, और ये काफी बड़ा महत्व है। इसलिए पूरे जिले भर से काफी लंबी लाइनें हम लगी हुई है, वो भी हमको दिखाना पड़ेगा। और भी साथी उनसे बात की भैया, क्या कहेंगे? जी भैया, क्या कहना चाहेंगे आज एकादशी के? आज एकादशी के लिए आप कोई देख सकते हो भक्तों की कितनी भीड़ है और कितना आनंद सुख हमको मिल रहा है। जिस तरह से ये पंक्तियाँ कर रहे हैं उनको, उनका पुण्य मिलेगा। और जय जगन्नाथ स्वामी की जय हो। जी, भक्तों की कितनी बड़ी भीड़ है और क्या कुछ खास इंतजाम इस बार किए गए हैं। भक्तों की भीड़ को देखते हुए मैं आपको दिखाऊंगा, जहाँ से एंट्री होती है उसके बाद जो पूरी एक सर्कल है या लाइन एक पूरी परिक्रमा के रूप में बनती हुई, और जो है आगे से दर्शन करेंगे। उसके बाद जो सीधा भक्त जो है दर्शन करने के बाद ऊपर से सीधा इस तरह से साथ में इनके निकल पाएंगे। इस बार कुछ खास व्यवस्था की गई है, और जो है भक्त उनसे बात कराएंगे, क्या कुछ कहना है उनका और कहाँ से आए। जी बताएं दीदी, क्या कुछ कहना है? आज का बड़ा दिन है, एकादशी का अवसर। आज एकादशी का दिन है, हम भी दर्शन करने आए हैं और सब जने धर्म पुण्य में समझ रहे हैं, और हम भी बड़ी भीड़ में सुबह से दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। भगवान अच्छे दर्शन करा दे, पुण्य हो भगवान।
जी, क्या मनोकामना लेके आए हो? मनोकामना बस जो मन में ठानी है पूरी हो जाए, मनोकामना कहाँ से किसी आए? को। कहाँ से आए हो? उदयपुर से ही आए हैं उदयपुर से आए। हम। कितने हाँ, घंटे लाइन में लगना पड़ा? हम 4 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं। 4 घंटे से लाइन हाँ। में? अरे इतनी लंबी लाइन तो नहीं लग रही है। जी, आप बताएं कहाँ से आए हो आप? उदयपुर से। उदयपुर से आए हैं। लंबे लाइन में लगना पड़ा, घंटों इंतजार करना पड़ा छोटी गुड़िया के साथ, क्या कहना चाहेंगे? भगवान के प्रति कितनी आस्था है? नहीं वो तो भगवान के आए तो थोड़ी देर तो दर्शन करके ही जाएंगे। आपको अभी गर्मी लग रही है? गर्मी इतनी लग रही है? लग रही है विश्व क्या लग रही है गर्मी? हैं? व्रत है आपके भी? उपवास है? वास्ते क्या जी देखिए और लोग हैं, उनसे बात करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना है इनका। जी बताएं कहाँ से आए हो और कितनी घंटे लाइन में लगना पड़ा और क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन में? मैं तो है ना गोरेला से आई हूँ और मुझे 2 घंटे हो गए लाइन में लगते हुए, लेकिन अभी तक नंबर नहीं आया है। अब आ जाएगा, अब लाइन में लग गए तो नंबर आएगा आएगा। हाँ। क्या कहना चाहेंगे? 2 पंक्ति अगर आप गा पाओ भगवान के भजनों की तो। गीत आता भगवान का? आता है पर याद नहीं आ रहा आज? आ रहा है। जी आप गाओ कुछ तो, भगवान के भजन गाओ कुछ एक। बांस की बांसुरिया पे गणो इतरा साथ दो, आप भी साथ दो। बांस की बांसुरिया पे गणो इतरा सोने की होती तो कहीं कर तो बोल जगन्नाथ स्वामी जय कर निकली भरत देगा जी। बोल जगन्नाथ स्वामी जय हो। देखिए सीढ़ियों पर हैं और लंबी कतार लग रही है, व्यवस्था में लगे हुए कुछ लोग हमारे साथ हैं जो श्रद्धालुओं और भक्तों की जो है देखरेख कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। बताया कितने दिन से आप यहाँ पर हैं और कब से सेवा में लगे हुए हैं? सुबह 6 बजे से लगे हुए हैं और ये ऐसी व्यवस्था रात पर चलेगी, रात को 12-1 बजे सेवा में लगे रहोगे आप? जी। जी बड़ी एकादशी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भक्तों की लंबी कतारें लग रही है। बस इस मौके पर हमें भी सेवा का मौका मिल रहा है। ये सेवा ही है जी। बड़ा दिन आज निर्जला एकादशी है, काफी लंबी कतारें भक्तों की लग रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप सेवा में लगे हुए हैं। भाई जैसे आज बहुत बड़ी 11 से सुबह 4 बजे से लाइनें लग रही है और हम व्यवस्था में लग रहे हैं, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं व्यवस्था ऐसी रखे लेडीज जेंट्स को तकलीफ ना आए। और बाकी आप देख ही रहे दर्शन चल ही रहे हैं और आने वाली 16 जुलाई को भी हमारी रथ यात्रा, तो हम सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में पधारे और अपने कीमती सामान पहन के ना आए, सोना चांदी मंगलसूत्र नहीं पहन के आए रथ यात्रा में। धन्यवाद जी। देखिए यहाँ पर लाइनों में लगे हुए लोग हैं, उनसे बात कराने का प्रयास करेंगे आपको क्या कुछ कहना है और कब से वो लाइन में लगे हुए हैं हमारे साथ। दीदी आप बताएं कब से लाइन में लगे हुए हो, क्या कुछ कहना? 2 घंटे हो गए सर। 2 घंटे हो गए, अभी घंटा और लगना पड़ेगा? आधा घंटा और लगेगा। आधा घंटा और लगना पड़ेगा। आज बड़ी एकादशी है, पानी की बोतल साथ में, गर्मी इतनी फिर भी लाइन में लगना पड़ रहा है जी, फिर भी लाइन में लग रहा है। आज बहुत बड़ा दिन है इसलिए आज बहुत दर्शन करने से बहुत ही फल मिलता है इसलिए। अच्छा और क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज इतनी लंबी कतार लग रही है और बड़ी एकादशी है जी। आज इतने हर 11 पे लगती है पर आज बड़ा दिन है इसलिए बहुत ज्यादा लग रही है। देखिए बड़ी निर्जला एकादशी है और भी जो भक्त हैं उनसे बात कराएंगे आपको क्या कुछ कहना है उनका। जी भैया बताएं कहाँ से आए हो आप? बेड़वास से आए हो। लंबी लाइन में लगनी पड़ रही है, कितने बजे से लाइन में लगे हुए हो? अभी लगा हूँ मैं तो 10 मिनट। आज सीधा दर्शन हो रहे हैं आपके? सीधे जेंट्स में गाँव में जी लेडीज जी। आप बताएं भैया क्या कुछ कहना चाहेंगे? बड़ी एकादशी है, निर्जला एकादशी है और विशेष रूप से पुरुष वर्ग जो है उनको समय नहीं मिल पाता नौकरी पेशे से, फिर भी आप दर्शन करने के लिए आए? आना पड़ता है यार। जी कहाँ से आए हो? सवीना से आए हो। जी देखिए आपको बता दूं यहाँ पुरुषों की लाइन जो है वो थोड़ी कम है, महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है यहाँ पर दर्शन के लिए। और भी जो है महिलाएं उनसे बात कराने को प्रयास करेंगे क्या कुछ कहना है उनका। और आज का दिन का बड़ा महत्व है तो क्या कुछ जो है वो दान पुण्य किया है उन्होंने। आप देखिए दोनों तरफ जो है लंबी कतारें महिलाओं की लगी हुई है। आप बताएं भैया कितने बजे सेवा में लगे हुए हो आप? 4 बजे से। 4 बजे सेवा में लगे हुए हो। क्या देख रहे हैं, क्या सेवा में लगे हो, क्या सेवा कर रहे हो? बस संभाल रहे हैं, लोगों को चढ़ा रहे हैं, अंदर भीड़ खाली करा रहे हैं और तो नहीं कर सकते। ज्यादा भीड़ एक साथ? भीड़ तो बहुत ज्यादा पड़ रही है, सुबह से पड़ ही रही है। हर बार सुबह इतनी नहीं पड़ती, इस बार तो सुबह से ही भीड़ है बहुत ज्यादा। अच्छा देखिए भक्तों का रेला देखिए आप, लंबी लाइनें लग रही है, छोटी छोटी गुड़िया है लाइन में लग रही है। जी बेटा नाम बताओ और कितने बजे से लाइन में लगे हो, कितनी देर हो गई लाइन में लगे? 2 बजे से। 2 बजे से। 9 बजे से। क्या नाम है आपका? 9 बजे। क्या नाम है?
अक्षिता हैं? अक्षिता अक्षिता, कहाँ से आए हो? अच्छा, आप बताओ क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम ललिता और यहाँ पे बहुत ज्यादा पैर दुखना तो नहीं आया, पग दुखना तो नहीं आया? आया? अभी लाइन में हो लागना पड़ी। जी आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे बड़ा दिन है एकादशी का? जी देखिए ये आप बताओ, मैं बोलूँगा। दर्शन अच्छा है जगदीश मंदिर। जी आप बताएं, भक्तों का रेला उमड़ चुका है, जो पुरुष का वर्ग का तो थोड़ा कम भीड़ है, लेकिन महिलाओं को तो काफी लंबी लाइनें लग रही है। पुरुष से महिलाएं ज्यादा है क्योंकि एक तो ग्यारस करती हैं, इनके लिए धूप छाव पानी की व्यवस्था हमारे कार्यकर्ता ने की हुई है। आप देख सकते हो सुबह सिटी पैलेस तक लाइन लग गई थी, लेकिन जैसे जैसे अब आ रहे हैं और अच्छे दर्शन हो रहे हैं, सभी अच्छी व्यवस्था है। और इस साल पिछले साल से इस साल कुछ ज्यादा भक्त लोग जागृत हुए हैं। ये सब भक्त जगदीश भगवान का आशीर्वाद लेने सब पधार रहे हैं। हमारे वैसा जी आप बताएं, आज बड़ी एकादशी है, भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। आज के दिन का बड़ा महत्व है, दान पुण्य हो गया या फिर भगवान के दर्शन मात्र से ही एक बड़ा लाभ मिलता है। क्या कहना चाहेंगे आप? वैसे तो हिंदुस्तान में भगवान राम का मंदिर पे जब अयोध्या में विसर्जित हुए उसके बाद में पूरा सनातन माहौल है। और विशेष तौर से अभी आज निर्जला एकादशी पर पूरे उदयपुर में मेवाड़ समाज के लोग आते हैं यहाँ पे और दर्शन के लिए सुबह से कतारें लगी हुई है। और हमारी व्यवस्था पिछले 40 साल से चल रही है, लगातार 40 साल से भगवान की सेवा में। और जो दर्शनार्थी यहाँ पे आते हैं उन दर्शनार्थियों को छाया व्यवस्था और व्यवस्थित तरीके से दर्शन हो इसका प्रयास किया जाता है। थोड़े दिन बाद रथ यात्रा भी आने वाली है, उस समय रथ यात्रा की तैयारी लगातार निरंतर चल रही है। कल बोरा गणेश जी का भी कार्यक्रम था और नियमित अलग अलग समाज संगठनों की बैठकें चल रही है। और बैठकों में अधिकांश लोगों को कह रहे हैं आप मेवाड़ी पगड़ी और राष्ट्रीय ड्रेस के साथ में इस यात्रा में शामिल हो। जी कुछ अलग करना चाह रहे हैं आज बात? हाँ, इस बार वैसे तो क्या जो ठाकुर जी करेगा वही होगा और हमारा प्रयास देता है, हरी इच्छा प्रबल है। पूरा उदयपुर जनमानस इस रथ यात्रा में शामिल हो, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए अलग अलग समाज संगठनों की बैठकें हो रही है। और इस बार विशेष तौर से रथ यात्रा में जो बड़ी जगह लेके आते हैं उसको लिए हम कर रहे हैं बड़ी जगह जिसमें डीजे साउंड लगा होता है। तो रास्ता कंजेस्टेड है, कंजेस्टेड को देखते हुए बड़े साउंड लेके नहीं आवे और छोटी गाड़ी पे अपने साउंड रखे। ये देखिए कुछ अलग नवाचार करने का प्रयास किया जा रहा है। और भी जो लोग हैं उनसे बात करना चाहिए। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है पुलिस विभाग के जो लोग हैं, अधिकारी कर्मचारी है, जो वो भी लगे हुए हैं। और कुछ तरह के आपको बता दो लंबी लाइन है। आप देखिए यहाँ से सिटी पैलेस जो है वहाँ तक जो है लंबी लाइनें, उसके बाद घूम के आना पड़ेगा उस तरफ। जो आपको देखो लक्ष्मी माता मंदिर है वहाँ तक लाइनें लग रही है। जी बताओ, लाइन में लगना पड़ रहा है, आनंद आ रहा है? हाँ, लाइन में भगवान की तपस्या करते हैं, बहुत देर से मिलते हैं भगवान। कितने घंटे से लाइन में लग रहे हुए हैं? 2 घंटे हुए। 2 घंटे हो गए। हाँ। दुगना नहीं आ रहा? नहीं आ रहे। अच्छा। भगवान के लिए भक्त दुगने नहीं आते। जयकारा लगे था एक बार। हाँ। बोल जगन्नाथ की जय। एक छोटा गीत तो कही दो, आवे क्या हमें गीत है? जी बोलो। ऊंचा ऊंचा मंदरिया में सांवरिया बिराजा। साथ दो, आप साथ दो। ऊंचा मंदरिया में सांवरिया बिराजा, राधा रानी जाए जगाया भगवान, राधा रानी जाए जगाया भगवान। काओ काओ राधा रानी मारी नींद क्यों जगाई, रानी मारी नींद क्यों जगाई, काची नींद उड़ाया भगवान। बोल जगन्नाथ स्वामी। आज के आनंद देखिए भगवान को जो ठाकुर जी को यहाँ पर लेके आए हैं उनसे बात करना प्रयास करेंगे। छोटे ठाकुर जी को भी दर्शन कराने के लेके आए हो क्या आज? आई हूँ मैं जगन्नाथ मंदिर में दर्शन कराने और इन लड्डू गोपाल को भी मैं यहाँ पे दर्शन करवाऊंगी। क्या कुछ विशेष श्रृंगार आज आपने ठाकुर जी को भी किया है? हाँ किया है ना, हार पहनाया, इनके कंगन पहनाया, छापा पहनाया और इनके लिए नई ड्रेस लाई। जी कितने घंटे से भगवान को भी लाइन में लगा रखा आपने? लगा रखा है, अब क्या करेंगे। अच्छा जी देखिए आप बताओ
देखिए छोटे बच्चे सब लाइन में लगे हुए हैं और यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पे हर साल बहुत आनंद आता है। यहाँ पे सुख सुविधा बहुत अच्छी है यहाँ पे, और हम तो हर साल आते हैं। जी देखिए हर साल लोग आते हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में ये पूरा जो परिसर है भगवान जगन्नाथ स्वामी का वो पूरा जो है खचाखच लोगों से भरा हुआ है और हर कोई है भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आतुर है। एक झलक पाने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है, फिर भी भक्तों का जो उत्साह है वो कम नहीं हो रहा है। जैसा कि बता रहे हैं, आज के आनंद की जय, आज के दिन की जय और निर्जला एकादशी की जय, बोल जगन्नाथ स्वामी की जय।